दुर्गा सप्तशती की महिमा अवर्णनीय रही है, जिसका लाभ हर युग में मानव उठाता आया है। यहां तक कि प्रभु श्री राम से लेकर रावण तक ने चंडी पाठ के अनुष्ठान संपन्न किए हैं। रावण ने चंडी पाठ का अनुष्ठान श्री राम पर विजय प्राप्ति के लिए किया था, परंतु उसके इस अनुष्ठान को खंडित श्री हनुमान जी ने करवा दिया था। जबकि प्रभु श्री राम ने भी चंडी अनुष्ठान संपन्न किया था। उस अनुष्ठान में इन्होंने 1 सहस्त्र कमल पुष्पों को मां आदिशक्ति को अर्पित किया था, परंतु एक कमल पुष्प रावण के द्वारा चुरा लिया गया था। श्री राम ने उसके पश्चात स्वयं को कमल नयन कहलाने के कारण अपना नेत्र ही मां को समर्पित कर देना चाहा, परंतु उससे पूर्व ही मां आदिशक्ति जगदम्बा साक्षात रूप में उनके समक्ष खड़ी होगी और उन्हें विजय श्री का वरदान प्रदान किया। जब तक मानव इस पाठ की महिमा और शक्ति से अनभिज्ञ रहेगा, तब तक वह इस क्षेत्र में उतरेगा भी क्यों। आइए आज हम जो घटना लाए हैं वो घटना हमें भविष्य पुराण से प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब आप लोग हमें यह बताने की कृपा करें कि किस स्तोत्र के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल हमें प्राप्त होता है। सूत जी बोले, ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामनी। एक बार वह ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने कहीं अन्यत्र गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामनी, जो अपने नाम के अनुरूप ही कर्म करने वाली थी, पति के न रहते हुए वह निंदित कर्म करने में प्रवृत्त हो गई। फलतः उसे एक निंदित पुत्र प्राप्त हुआ, जो व्याधकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भी अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाला था, धूर्त था तथा वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री एवं पुत्र के निंदित कर्म को देखते हुए उन दोनों को घर से निकाल दिया तथा स्वयं धर्मपरायण रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर नित्य चंडी पाठ करने लगा। जगदम्बा के अनुग्रह से वह अंत में मुक्त हो गया। इधर वे माता पुत्र पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वहीं निवास करने लगे, परंतु वे वहां भी अपने निंदित कार्यों को छोड़ ना सके और इन्हीं बुरे कर्मों में लगकर धन संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा चोरी जैसे कर्मों में प्रवृत्त हो गया एवं ऐसे ही भ्रमण करते हुए वह एक दिन देवयोग से मंदिर जा पहुंचा। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित के किंचित पाठ मात्र श्रवण से उसकी दुष्ट बुद्धि धर्ममयी हो गई। फलतः धर्म बुद्धि संपन्न उस व्याधकर्मा ने अपना सारा धन उस श्रेष्ठ विप्र को दे दिया और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी का मंत्र जप किया। बीज मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर से पाप समूह कृमि के रूप में निकल गए। 3 वर्ष तक जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज बन गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर वह द्विज काशी में चला गया। मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा की उसने इस प्रकार स्तुति की। नित्यानंद करी पराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुताखिल पाप पावन करी, काशीपुराधीश्वरी नाना लोक करी, महाभय करी, विशंबरी सुंदरी, विद्याम देही
कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। इस प्रकार स्तुति का 108 बार जप कर ध्यान में नेत्रों को बंद कर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई और उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान कर अंतर्हित हो गई। बाद में वह बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या के श्रेष्ठ वर प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर वह हिमालय चला गया। हे विप्रों, मैंने आप लोगों को देवी के पुण्यमय आदि चरित्र के महात्म्य को बतलाया है, जिसके प्रभाव से व्यादकर्मा ने ब्रह्म भाव प्राप्त कर परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था।